तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का फिफ्थ वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं टाइप ऑफ सिस्टम। तो हमारे पास 5 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम, परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम और नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। तो अब इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो फिजिकल सिस्टम देखते हैं। फिजिकल सिस्टम और टेंजिबल एंटिटी। तो टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, और एंटिटी मतलब चीज़ है। मतलब फिजिकल सिस्टम वो होता है जिसे हम छू या फील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का इट में भी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। मतलब स्टैटिक मतलब तो रुकी हुई, और डायनेमिक मतलब मोशन में। मतलब फिजिकल सिस्टम स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है इन नेचर में। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्पल डेस्क चेयर दैट फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर आर स्टैटिक। मतलब कंप्यूटर सिस्टम की जो डेस्क होती है, चेयर होती है, वो स्टैटिक होती है। क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई होती है, वो मोशन में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे हमने मैं कंप्यूटर का लिया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज़ अ डायनेमिक सिस्टम। कंप्यूटर एक डायनेमिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर इधर उधर करते रहते हैं तो वो मोशन में रहते हैं, तो इसलिए वो डायनेमिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल एंटिटी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, और कंसेप्चुअल दैट में भी फॉर्मूलाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम। मतलब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम वो होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते। ये फॉर्मूलाज हो सकते हैं या फिर किसी मॉडल के रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम जब घर बनवाते हैं तो उसका लेआउट, उसे हम छू नहीं सकते और उसे फील कर सकते हैं। वो बस एक ऐसे ही लेआउट सा है। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कंसेप्चुअल चीज़। जैसे फार्मूला, जैसे रॉकेट बनाते हैं तो उसको फार्मूला जो होते हैं उसे हम फील नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज। ओपन एन ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। मतलब एक ओपन सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब मेल जोल रखता है। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, उसमें एक बाहर से कस्टमर आया और वो अपनी नीड बताता है कि हमें इस मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है, और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ, कंपनी के अंदर एक बाहर से कस्टमर आया, तो इसमें क्या हो रहा है, वो कंपनी बाहर के कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर दिया है। तो यही कि ओपन सिस्टम में चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव्स इनपुट एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम में इनपुट बाहर से लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिया जाता है। नेक्स्ट, इट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स ऑफ यूज़र। और ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमें इन्वायरमेंट के संग चेंज होना पड़ता है अगर सर्वाइव करना है। तो ओपन सिस्टम ऐसा करती हैं, ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होते हैं। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। मतलब एक क्लोज सिस्टम अपने आसपास के माहौल से दूर रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो C++ पे काम करती है ना, और उस टाइम C++ मार्केट में बिल्कुल ही डाउन लेवल पे है, उसका कोई डिमांड ही नहीं है, और वो कंपनी फिर भी C++ पे काम कर रही है। तो इससे क्या होगा कि उसे कोई वैल्यू नहीं देगा, और वैल्यू नहीं देगा तो मार्केट में उसकी कोई नीड नहीं होगी, और नीड नहीं होगी तो फिर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ कंप्लीट क्लोज सिस्टम इज रेयर। इसीलिए जब कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं करेगी, सर्वाइव नहीं करेगा तो कोई ऐसा सिस्टम मिलेगा नहीं, इसीलिए क्लोज सिस्टम क्या है? रेयर। नेक्स्ट है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव सिस्टम वो जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ढल जाए, नॉन अडेप्टिव जो ना ढले। तो अडेप्टिव में पहला पॉइंट क्या कहता है, अडेप्टिव सिस्टम अडेप्टिव सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट इन अ वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड टू सर्वाइव। मतलब अडेप्टिव सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज कर लेते हैं सर्वाइव करने के लिए या फिर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने आप को अडेप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू सीजन।
ठंड में ऊनी कपड़े पहनती है। और क्यों? क्योंकि तो उस टाइम उसे चेंज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मौसम ठंडा होता है। गर्मी में सिंपल गर्मी के कपड़े। तो अब नॉन अडेप्टिव क्या है? नॉन अडेप्टिव सिस्टम विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। नॉन अडेप्टिव सिस्टम जो ना ढले अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जैसे मशीन मशीन ढलती नहीं है, ठंड हो गर्मी हो वैसे ही रहती है। नेक्स्ट है टेम्पररी परमानेंट। टेम्पररी सिस्टम इज मेड फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डिमोलिश। मतलब टेम्पररी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बस कुछ देर के लिए ही तैयार किया जाए, उसके बाद उसे वापस हटा दिया जाए। जैसे डीजे सिस्टम शादी में कुछ घंटे के लिए ही होता है, उसके बाद उसे फिर वापस डिमोलिश कर दिया जाता है। उसके बाद क्या? परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिस्टम एक लंबे समय के लिए होता है। जैसे बिजनेस पॉलिसी। लास्ट है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम क्या कहता है? नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल सिस्टम नेचर के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे सोलर सिस्टम सीजनल नेचर है, इसमें इंसान का कोई रोक नहीं है, इसे इंसानों ने नहीं बनाया, ये नेचर के द्वारा क्रिएटेड है। लास्ट है मैन्युफैक्चर सिस्टम। मैन्युफैक्चर सिस्टम इज़ द मैन मेड सिस्टम। ये मैन मेड सिस्टम होता है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे रॉकेट्स, डैम्स, ट्रेन्स। तो वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू।